अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली। आज हम बनाएंगे ऑरेंज जैम। ये सबको पता है कि बच्चों को जैम कितना पसंद होता है। चलिए आज हम उनके लिए एक स्पेशल रेसिपी लाए हैं, ऑरेंज जैम, जो कि होममेड है। चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। ऑरेंज जैम बनाने के लिए यहाँ पे मैंने 4 ऑरेंज लिए हैं। आप चाहे तो किन्नू भी ले सकते हैं। इनका वेट 850 ग्राम है। सबसे पहले हम इन्हें छील कर इनका पल्प निकालेंगे। आपको जो इस पे वाइट थ्रेड जैसा नज़र आ रहा है, हमें इसे रिमूव करना है। अब इस ऑरेंज की सारी फांकें इस तरीके से खोल लीजिए। बाकी ऑरेंज को भी हम इसी तरीके से छील लेंगे। एक फांक उठाइए और चाकू की हेल्प से इसका जो ये सामने वाला धागा है इसे खोल लीजिए। इसमें जो बीज है हमें उसे निकालना है। आप देख सकते हैं इसमें 3 बीज निकले, हमने उन्हें निकाल दिया है। पल्प के बगैर जो ऑरेंज में ये साइड की कवरिंग होती है, ये हमारे बहुत काम की है। इसमें पैक्टिन होता है, हमें अलग से इसमें पैक्टिन ऐड नहीं करना है। और जो ये धागे हैं हमें इन्हें रिमूव करना ज़रूरी है, क्योंकि इनमें हल्की सी बिटरनेस होती है। बचे हुए बाकी के ऑरेंज को भी हम इसी तरीके से खोलकर इनके बीज निकालकर और ये दागे हटाकर साफ करेंगे। आप देख सकते हैं मैंने चारों ऑरेंजेस की फांकों को अच्छे से साफ कर लिया है। इनके बीज भी निकाल दिए हैं और जो वाइट कलर का थ्रेड था उसे भी साफ कर लिया है। और ये एक ऑरेंज का छिलका हमने रख लिया है, हम इसे जैम में ऐड करेंगे, लेकिन इसका जो ये वाइट पार्ट है इसे हम रिमूव करेंगे। इस तरीके से हमें इसका वाइट पार्ट रिमूव करना है। 850 ग्राम ऑरेंजेस थे, इसमें पल्प 600 ग्राम निकला है, हमने वेट कर लिया है। पल्प में हम चीनी 600 ग्राम ही ऐड करेंगे। जितना हमारे पास पल्प है उतना ही हम चीनी का इस्तेमाल करेंगे। पल्प को हमने ग्राइंड कर लिया है। अब हम इसे कढ़ाई में ऐड करेंगे। एक उबाल आने तक हम इसे हाई फ्लेम पे पकाएंगे। जब इसमें उबाल आएगा उसके बाद हम इसमें चीनी ऐड करेंगे। आप देख सकते हैं इसमें उबाल आ गया है। अब हम इसमें 600 ग्राम चीनी ऐड करेंगे। 600 ग्राम हमने पल्प भी लिया था और इसमें हम 600 ग्राम चीनी का इस्तेमाल भी करेंगे। जितना हमने पल्प लिया है उतना ही हम चीनी का इसमें इस्तेमाल करेंगे। हमें इसे कंटिन्यूअसली स्टर करना है। जो छिलका हमने साफ करके रखा था उसे हम पतला पतला स्लाइसेस में कट करेंगे, जूलियन कट। हमने आधा ही छिलका काट लिया है। इतनी जैम के लिए आधा ही छिलका सफिशिएंट है। जो जूलियंस बनाए थे हमने छिलके के, अब हम इसमें वो भी ऐड करेंगे। हम इसे बीच बीच में चलाते जाएंगे। हमें इसे तब तक कुक करना है जब तक ये गाढ़ा ना हो जाए। अभी तो इसे हम हाई फ्लेम पे कुक कर रहे हैं। जब ये थोड़ा सा गाढ़ा होगा उसके बाद हम इसे मीडियम फ्लेम पे कुक करेंगे। अब हम इसमें एक टुकड़ा सिनेमन का ऐड करेंगे। सिनेमन ऐड करने से इसमें प्यारी सी खुशबू आएगी। वैसे तो ऑरेंजेस की अपनी खुशबू होती है, लेकिन इसे ऐड करने से इसमें स्ट्रॉन्ग खुशबू आती है। इसकी कंसिस्टेंसी थोड़ी सी गाढ़ी हो गई है। अब हम इसमें पिंच फूड कलर ऐड करेंगे ऑरेंज। ये टोटली ऑप्शनल है, अगर आप ऐड करना चाहो तो कर सकते हो, अदरवाइज़ आप भी स्किप भी कर सकते हो।
इसमें ऑरेंज कलर लाने के लिए हम इसमें फूड कलर ऐड कर रहे हैं। अगर आपके पास लिक्विड फूड कलर है तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। हमें इसे मीडियम फ्लेम पर ही चलाते हुए कुक करना है तब तक जब तक इसकी कंसिस्टेंसी जैम वाली ना हो जाए। आप देख सकते हैं जैम में काफ़ी थिकनेस आ गई है। अब हम इसे 2-3 मिनट और कुक करेंगे। उसके बाद हम इसकी कंसिस्टेंसी चेक करेंगे। 5 मिनट हो गए हैं जैम को कुक करते हुए। अब हम इसकी कंसिस्टेंसी चेक करेंगे। देखिए यहाँ पे मैंने एक प्लेट पे जैम के कुछ ड्रॉप्स ऐड किए थे। ये रनी नहीं है, इसका मतलब है कि हमारा जैम परफेक्ट बन के तैयार है। अब हम गैस की फ्लेम को बंद करेंगे और इसे ठंडा होने के बाद सर्व करेंगे। ये जैम बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार होता है। आप भी अपने बच्चों के लिए ज़रूर बनाइए। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो हमारी चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें।